उसके बाईं तरफ जो आदमी खड़ा था उसके सामने जाकर रुक गया। उसने एक पल के लिए ऊपर से नीचे तक उस आदमी को देखा और फिर अपनी जेब से वो फोल्डेड पेपर निकालकर उस आदमी की मुट्ठी में थमा दिया। उस आदमी ने हैरान होते हुए अभिनव को देखा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, अभिनव ने उसे अपना मुंह बंद रखने का इशारा कर दिया। हाँ ठीक है, कल शाम को वही मिलेंगे, ठीक है। उधर अरबाज ने देवेंद्र से कहा और फोन काट दिया। इसके बाद वो पलटकर अभिनव की तरफ देखने लगा। अभिनव भी पहले से उसे देख रहा था। अरबाज ने मुस्कुराते हुए कहा, डन। ये सुनकर अभिनव भी मुस्कुराया और बोला, गुड, अब हम बाद में मिलेंगे। और इतना कहते ही अभिनव कमरे से बाहर निकल आया। उसके पीछे उसके आदमी भी निकल गए थे। डॉन इतने सारे लोगों के लिए पहले ही 3 गाड़ियां ज्यादा लेकर आया था। वो सभी गाड़ियों में बैठे और अभिनव की गाड़ी के पीछे पीछे चलने लगे। कुछ देर बाद अभिनव ने एक सुनसान जगह पर अपनी गाड़ी रोकी और बाहर निकल आया। वो थोड़ा सा चिढ़ा हुआ था और ये बात उसकी शक्ल देखकर साफ समझ में आ रही थी। बाकी गाड़ियां भी अभिनव की गाड़ी के पीछे आकर रुकी और सब लोग धड़ाधड़ गाड़ी से बाहर निकल आए। अभिनव ने पलटकर डॉन को देखा और बोला, इन सब से कहो कि वापस चले जाए, मुझे तुमसे और रंजन से अकेले में कुछ बात करनी है। अभिनव की आवाज काफी भारी हो गई थी। डॉन उसकी आवाज सुनते ही समझ गया था कि अभिनव नाराज है। ऐसा नहीं था कि डॉन पहली बार अभिनव को गुस्से में देख रहा था, इसीलिए उसे उसका मूड पहचानने में ज्यादा देर नहीं लगी। उसने अपने आदमियों को जाने का इशारा किया। आदमी जिस तरह से गाड़ी से उतरे थे उसी तरह फिर से गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद अभिनव रंजन की तरफ पलटा और बोला, तुमने ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा था ना कि चाहे जो कुछ भी हो जाए लेकिन अपना मुंह बंद रखना। अभिनव के मुंह से यह बात सुनते ही रंजन कांप उठा और बोला, मुझे माफ कर दो बॉस, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता था। इतने में डॉन बीच में आया और बोला, बॉस, इसे ऐसा करने के लिए मैंने ही कहा था। यह सुनते ही अभिनव डॉन की तरफ पलट गया। अभिनव को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अभिनव को गुस्सा आया और उसने डॉन के मुंह पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। हालांकि अभिनव को गुस्से में भी यह ध्यान था कि डॉन को बहुत ज्यादा चोट ना लगे। डॉन मुक्का खाने के बाद बोला, बॉस, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैंने जो कहा उसके लिए मैं आपसे माफी नहीं मांगूंगा। आप टाइगर हो और अगर आपको बचाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हूं। डॉन की आवाज में उसकी टाइगर के लिए रिस्पेक्ट साफ झलक रही थी। अभिनव उसकी आंखों में अपने प्रति वफादारी साफ तौर पर देख पा रहा था। डॉन सच में सच कह रहा था, इसीलिए अभिनव ने उस पर आगे वार नहीं किया। मगर अभिनव का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की और चिल्लाते हुए कहा, किसी को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं असल में कौन हूं। डॉन, मैं ये बात तुम्हें कितनी बार समझाऊं और किस किस तरह से? बात समझने की कोशिश करो। मेरे पीछे लोग लगे हुए हैं। मेरे अपने आदमियों में जासूस छुपे हुए हैं जो मेरे ऊपर नजर गड़ाए हुए बैठे हैं। अब अगर मेरे बारे में सबको पता चल जाएगा तो फिर मैं उन लोगों पर नजर कैसे रख पाऊंगा? डॉन ने अभिनव की बात के जवाब में कहा, आप चिंता मत कीजिए बॉस। जब तक आपके करीब ऐसे लोग हैं जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, तब तक कोई जासूस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन सबको तो हम आज नहीं तो कल पकड़ ही लेंगे और मैं और रंजन मरते दम तक आपका साथ देंगे। हाँ बॉस, डॉन सही कह रहा है, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। रंजन ने भी डॉन की बात में अपनी बात जोड़ते हुए कहा। ये बात सुनते ही अभिनव ने एक गहरी सांस ली। वो जानता था कि सिर्फ भरोसेमंद आदमियों के भरोसे ही वो जासूसों को नहीं पकड़ सकता था। उसने अपने सामने खड़े उन दोनों लोगों को एक पल के लिए देखा और फिर उनके करीब आकर बोला, ये लास्ट वार्निंग है डॉन। मेरी परमिशन के बिना तुम मेरी पहचान के बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे, ठीक है? डॉन ने एक पल के लिए अभिनव को सख्त आंखों के साथ देखा और आखिर में धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोला, जैसा आप कहे बॉस। कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर।
और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।